नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। नोएडा के सेक्टर 11 में हम मौजूद हैं और कल यहां पर चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले इस चुनाव की चर्चा न सिर्फ सेक्टर 11 बल्कि पूरे शहर में रही, क्योंकि सामने जो पैनल चुनाव लड़ रहा है उनके कई अपने आरोप हैं। अब वो क्या कुछ प्रकरण है उस पर बातचीत करेंगे। अनुज गुप्ता, दिनेश कृष्णन पैनल के सभी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, तमाम लोग हैं। अनुज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कल चुनाव होना है और उससे पहले कई एलिगेशन आपके पूरे पैनल के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि पहला एलिगेशन ये है कि मनमानी तरीके से चुनाव हो रहा है। क्या कहेंगे इन एलिगेशन? सर, अगर मनमानी तरीके से चुनाव होता तो वो किसी भी हालत में चुनाव हो ही नहीं पाता। विधिवत एजीएम माननी होती है, उसमें घोषणा हमारे प्रदीप अग्रवाल जी एवं अंजना भागी जी दोनों द्वारा किया गया। एजीएम में सभी सदस्यों की सहमति हुई, उसके बाद इलेक्शन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। इलेक्शन एज पर विधिवत चल रहा है सर। ये कहा गया कि बायलॉज ही गलत है। सर, बायलॉज अगर गलत है तो उसको आप डिप्टी रजिस्ट्रार के चैलेंज करें ना। डिप्टी रजिस्ट्रार जानता है कि बायलॉज गलत है, सही है, उन्होंने नियमित किया है। अगस्त 2023 में बायलॉज बने हैं, आप उधर चैलेंज करिए, नकल निकलवाइए। अगर बायलॉज गलत है तो हम गुनहगार हैं। जो अभी जो पदों के लिए जो भरे गए फॉर्म, आपके पैनल और उनके पैनल, वो किस तरीके से हुआ था? आप कैसे? सर, पैनल में इलेक्शन ऑफिसर द्वारा लिस्ट निकाली गई, उनका विधिवत निकला गया कि इस डेट को आप इलेक्शन फॉर्म ले सकते हो, इस डेट को हम भर सकते हैं, इस तरीके से। तो हमारे पैनल द्वारा, उनके पैनल द्वारा दोनों तरफ से फॉर्म लिए गए। हमारे पैनल में 18 फॉर्म लिए तो 18 के 18 भरे गए। उनके फॉर्म 18 में से कुल 20 फॉर्म लिए उन्होंने, 20 में से कुल 13 फॉर्म भरे गए, जिसमें से एक उसमें क्लॉज था 3 साल का सदस्य होना अनिवार्य है, तो उसके तहत उनके नहीं पाए गए तो 4 रिजेक्ट हुए। एक फर्जी फॉर्म भरा गया इंदु शर्मा जी द्वारा, उनके पैनल से खुद अध्यक्ष के पद पर लड़ने वाली अंजना भागी जी लेके आई, और उसमें ना ही इलेक्शन ऑफिसर का साइन, ना ही इलेक्शन ऑफिसर ने इशू किया, वो भी भरा गया। और खुद अंजना भागी अपने अध्यक्ष पद के लिए लड़ रही थी, जिन्होंने अपने फॉर्म में अध्यक्ष पद ही नहीं लिखा, तो वो कैसे उस फॉर्म को लड़ेंगी? उस फॉर्म की कॉपी वगैरह आप लोगों के पास हो? हाँ जी, हम पे थी नहीं, लेकिन अब कल कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने केस डाला था, केस को खारिज करने के लिए, तो वहां से अब हमें प्राप्त हो गई है। आपको हम कॉपियां भी दे देंगे, उनकी सारी कॉपियां। यानी उनका पद नहीं भरा है उस फॉर्म में, ना ही उनका पद भरा है, ना ही किसी तरह से उनका कोई भी, और सिग्नेचर भी फॉर्म में 2 होने चाहिए थे, 3 सिग्नेचर करे, वो भी तीनों ही अलग। देखिए, अभी जो पिछला जो 1 साल 1.5 साल हमारा गया, पिछले साल जब इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के बाद चूंकि अंजना भागी जी जो अध्यक्ष के लिए चुनी गई थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अवरोध पैदा करे विकास, इसी वजह से पूरे साल भर हमारा इलेक्शन का बेकार हो गया। अब चूंकि हमने जब एजीएम बुलाई तो उस एजीएम में इतना गतिरोध पैदा किया गया कि मजबूरी में फिर सबने, पूरे जितने भी उसमें मौजूद थे, सभी ने इलेक्शन को डिक्लेयर किया कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के वजह से सारी जितनी भी हमारी विधिवत कार्यक्रम था इलेक्शन ऑफिसर द्वारा वो घोषित हुआ। उसी हिसाब से दूसरे पैनल ने 20 पर्चे लिए। 20 पर्चे लेने के बाद उसमें इलेक्शन प्रोसेस में बाकायदा उन्होंने भाग लिया, और भाग लेने के बाद जब कानूनी रूप से जो नियमावली हम सबको मिली है, जिसके अंतर्गत हम बाध्य हैं कि उस नियमावली के अंतर्गत ही कोई भी काम कर सकता है, उस नियमावली के अंतर्गत 4 फॉर्म उनके रिजेक्ट हुए, और एक फॉर्म जो खुद उनका रिजेक्ट हुआ वो उसके अंदर में उन्होंने ना तो अपनी पोस्ट भरी थी और सिग्नेचर भी डिफरेंट थे। तो उसके बाद उन्होंने, चूंकि और ऐसा लग रहा था कि वो शायद उन्होंने जान करके भरा कि किसी ये विवाद किया जाए बस। तो इसमें ना तो किसी आरडब्ल्यूए का, ना किसी इलेक्शन में किसी का दोष नहीं है, ये अपना नीति का वो है, जो नीति है नीति के हिसाब से ही काम हुआ। तो अब हम अपने सेक्टर वासियों को ये विश्वास दिलाते हैं, हमारा पूरा पैनल ये विश्वास दिलाता है, क्योंकि हम सेक्टर के ही लोग हैं, सेक्टर के बीच में से ही हैं, कि अब हम जब सब एक तरफा इलेक्शन में आप सब लोग हमको एक बहुमत से जिताएंगे, तो हम सेक्टर के विकास के लिए जो हमसे तन मन धन से काम होगा वो हम आपके लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी एक महिला हूँ
और सबसे पहले मैं महिला की बात अगर करती हूँ कि इस सेक्टर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर कोई परेशानी है तो यहाँ पर इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। इस पैनल के साथ में मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित समझती हूँ और इस पैनल में कोई किसी एक ही कोई वर्ग के लोग नहीं है, इसमें सारे ही वर्गों के लोग हैं। ये सारे ही सेक्टर वासियों को एक अपील है कि अपने घरों से निकलकर आप लोग वोट करिए, इस पैनल को सपोर्ट करिए। आपके सेक्टर का जो उत्थान होने वाला है, आपके सेक्टर का जो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, वो आप लोग खुद इसके साक्षी बनेंगे।